पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। हमने अभी भी ऐसा महसूस किया कि हमारे अंदर कोई शैतानी शक्ति ने प्रवेश किया है। ये तो बहुत काम की शक्ति है। जब तक ये शक्ति आपके पास है, आपका कोई भी दुश्मन आपको हरा नहीं सकता। ये बोनापार्ट वायुमंडल में क्या कर रहा है? ग्रेट विमांशु, हमारा दुश्मन वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। तुम लोग गोगा और लिंडा के साथ जाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। ग्रेट विमांशु। हम गौरव के माता पिता के गुरु हैं। लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? इस बात का उत्तर हम तभी देंगे जब तुम हमारे साथ चलने का फैसला कर लोगी। अगर हम तुम्हें यह बता दें कि वास्तव में गौरव ही जूनियर जी है। क्या? मैं तो ग्रेट हिमांशु के लिए एक तोहफा लाया। हम कैसे विश्वास कर ले कि ये जूनियर जी है? और तुम लोगों को सबूत देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब हम इस बालिका की मदद से गौरव को खोजने का प्रयत्न करें। और अब आगे। हाँ गौरव, कैसा हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन बोनापार्ट ने मुझे अपने पेट के अंदर कैद कर रखा है। लेकिन तुमने मुझे कांटेक्ट कैसे किया? प्रोफेसर बर्नार्डो की सहायता से। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम ही जूनियर जी हो। और बाय द वे, इतने टाइम से तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वो क्या है ना शैली कि मैं... क्या है? हाँ क्या है? क्या है कि बच्चू, जब तुम मुझे मिलोगे ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अच्छी तरह से खबर लूंगी तुम्हारी। मिलना जरा तुम मुझे। सुनो शैली, अब तुम अपना ये झगड़ा बाद में निपटाती रहना। हमारे पास समय बहुत कम है। गौरव से कहो मैं उसे कुछ शक्तियां प्रदान करने वाला हूं, वो तैयार रहे। जी प्रोफेसर बर्नार्डो। गौरव, प्रोफेसर बर्नार्डो तुम्हें कुछ शक्तियां भेजने वाले हैं, तैयार रहो। ओम ओम
शांत शांत। शैली, आर यू फीलिंग ऑल राइट बेटा? यस डॉक्टर, एब्सोल्युटली ऑल राइट। बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, जरा हाथ देना, लेट जाओ। सांस लेना, मुंह खोलो। एवरीथिंग इज नॉर्मल। पर यह हुआ कैसे? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लगता है कोई जादू था, धीरे धीरे उतरने लगा है। भगवान करे ऐसा ही हो, सब बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोग आजकल के जमाने में भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं? तो आप ही बताइए, बच्चों को हुआ क्या था? शैली कैसे ठीक हो गई? बताइए, बताओ क्यों नहीं? बताइए ना। अरे आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। चलिए चलिए चलिए। बधाई हो बेटी, तुम ठीक हो गई हो। थैंक यू गुरुजी। शैली, मेरी बच्ची, तुमने मुझे गुरुजी क्यों कहा? वो मम्मी, मैंने मम्मी ही कहा, आपने शायद गलत सुन लिया होगा। पर मैं ठीक हो गई और बाकी सारे बच्चे अभी तक वैसे ही हैं। ऐसा क्यों? ये उसी शक्ति का असर है बेटी, जो गौरव तुम्हारे अंदर छोड़ गया था। ओह, हम जानते हैं बेटी, तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन अभी भी तुम्हें एक काम करना है। क्या? इन सब बच्चों का इलाज करना है। गौरव अभी यहां आने की हालत में नहीं है। जब तक गौरव यहां आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और उसके बाद हमें डर है, शायद ये बच्चे कभी ठीक ना हो पाएंगे। लेकिन मैं इन सब का इलाज कैसे कर सकती हूँ? जैसे गौरव ने तुम्हारा इलाज किया था। घबराओ मत बेटी, इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, अगर मेरे जरिए किसी का भला हो सकता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन गौरव कहाँ है? जी, जैमी, बूम।
हम जानते हैं बेटी, तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन इन बच्चों का इलाज तुरंत करना बहुत जरूरी है, वरना ये बच्चे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम तुम्हें कुछ शक्तियां देते हैं, लेकिन याद रहे, इन बच्चों के इलाज के साथ तुम्हारी ये शक्ति भी कम होती जाएगी। लेटी रहो शैली, तुम वीक हो गई हो। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटे, तुम्हें ऐसी हालत में उठना नहीं चाहिए, लेट जाओ। हाँ। इनकी चिंता तुम मत करो, इनका प्रबंध हम किए देते हैं। अब तुम अपना काम बेखटके कर सकती हो। बेवकूफ, शिकार को छोड़ के इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? काश इनको बनाते समय इनमें थोड़ी सी अकल भी डाल देता। शिकारा, शिकारा। कुछ कर फिमांचो, कुछ कर, नहीं तो चूहा चूहेदानी में आने से पहले ही भाग जाएगा। कुछ कर। क्या करूं मैं? हाँ, कुछ और शक्तियों को पैदा करता हूं मैं। चिंकारा, चिंकारा। नहीं, ये छोटी सी पुड़िया फुद की पुड़िया है, इसके अंदर भरा हुआ मसाला है, भरा हुआ मसाला। इसने, इस छोटी सी पुड़िया ने, जबकि बोनापार्ट जैसी शक्ति को कुछ नहीं समझा, उसके काबू में नहीं आया, तो और किसी के नहीं आ सकता सिवाय शैतान के। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है फेमांचो द ग्रेट, ग्रेट फेमांचो। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। चिंकारा।
ग्रेट हिमांशु, ग्रेट हिमांशु, हिमांशु। तुमने हमारा नाम सही पहचाना लेकिन अधूरा नाम लिया है हमारा। हमारा पूरा नाम है फिमांशु द ग्रेट, ग्रेट फिमांशु। तो सचमुच ग्रेट होते हैं वो खुद को ग्रेट कभी नहीं कहते हैं, और जो लोग खुद को ग्रेट कहते हैं उन्हें ग्रेट कोई भी नहीं कहता। चिंकारा, ये छोटा सा बच्चा बुजुर्गों जैसी बातें करता है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें ग्रेट कहने वालों की कमी नहीं है। क्यों लिंडा? यस ग्रेट फ्यूमांचो, आप सचमुच ग्रेट है। होगा, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे तो बस यही कहना है कि ग्रेट फिमांचु की ग्रेटनेस के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ए इडियट, सुन लिया? सुन भी लिया और समझ भी लिया। क्या? कि तुम ग्रेट हो। तो आखिर तुम्हें सच्चाई का पता लग ही गया ना? हाँ, मैं मानता हूं कि तुम फिमांशु दी ग्रेट हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा ये भी नाम पूरा नहीं है। अच्छा, तो फिर हमारा पूरा नाम क्या है? तुम्हारा पूरा नाम होना चाहिए हिमांशु द ग्रेट इडियट। तुमने हमें इडियट कहा? ग्रेट फिमांशु को इडियट कहा? अब देख, तेरी खैर नहीं, चिंकारा। चिंकारा, रुक जा हिमांशु, अब मेरी बारी। क्या शैली भूत बने बच्चों को ठीक कर पाएगी? क्या जूनियर जी हिमांशु की शक्तियों से बच पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी